नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। 14 तारीख को चुनाव भी होगा और रात तक रिजल्ट भी आ जाएंगे और सारे पदाधिकारी अपने सही जगह पे बैठेंगे भी। एक कहावत है कि हमारे पीठ पे लात मारिए लेकिन पेट पे लात मत मारिए। एक ऐसी ही कहावत को अब साकार होते हुए देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि एशिया की सबसे बड़ी जो यूनियन है वो है फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन की यूनियन, जिसमें काफ़ी दिनों से बड़े जद्दोजहद चल रहे थे। आखिरकार आज उस जद्दोजहद के तहत अब यहाँ पे एक अच्छी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। वो क्या प्रक्रिया है, कैसी है, उसी के बारे में मैं बात करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे आने के बाद में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे नॉमिनेशन चल रहा था, अभी समाप्त हुआ है। उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम राम सनही यादव है। अच्छा। मैं ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव फर्स्ट के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा। और मैं काफ़ी लोगों से पीड़ित होकर के मैं यूनियन बचाने के लिए किससे पीड़ित हुए और क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? मैं अपने यहाँ के गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव हैं जनरल सेक्रेटरी। अच्छा। और अशोक दुबे हैं राम कदम जी के पीए। अच्छा। और उनके साथ जितने भी हैं, हाँ। अशोक दुबे हैं, मनीष वीएन तिवारी हैं। हाँ। ये लोगों से हम लोग पीड़ित होकर के किस तरह का पीड़ित हुआ है? ये लोगों ने कम से कम करोड़ों रुपया घोटाला किया है। अच्छा। और हमारी यूनियन को बर्बाद किया है। हमारा जितनी प्रॉपर्टी है सब लोग हड़प के लोग बैठे हैं। और इनके जनरल चेयरमैन थे राम कदम जी, जो कि घाटकोपर के भाई भी हैं, गुंडा भी हैं, दादा भी हैं और एमएलए भी हैं। अच्छा। उनके छत्र छाया में ये लोगों ने हम लोग के ऊपर अत्याचार किया है। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, आज आप लोग मजदूरी हो, आप मजदूर लोग इस समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, आखिर में ये प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई है? दादा, जैसा आज हमारा जो सबसे ज़्यादा अलाइड मजदूर यूनियन, ये हम बोलते हैं कि एशिया खंड में सबसे बड़ा एक यूनियन है, एक मजदूर के हक में लड़ने वाली चीज़। लेकिन आज वो कहाँ गया यही हमें पता नहीं चल रहा। आज हमारे वर्कर जो इतने अच्छे से हमारे जो सुनिंदा थे, मिथुन दा थे, तो उन्होंने एक झाड़ लगाया था। उस झाड़ को इस तरीके से इन्होंने लूट के खा लिया कि कुछ पता ही नहीं चला। आज हमारे पूरे वर्कर आज रोड पर है, त्राय त्राय हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई माई बाप नहीं है जो अगर बोलेगा तो उसको तुरंत इंडस्ट्री से बाहर करने का काम ये जैसे गंगेश्वर जैसे कोई आए हैं वो पूरे कर रहे हैं। और उसके खिलाफ एक मजदूर, एक सामान्य सर्वसामान्य इंसान आज जागा हुआ है और वो आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है। आपने कौन सा पर्चा भरा है? मैंने खजीनदार के लिए भरा हूँ। अच्छा। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि मेरे भाइयों के हक के लिए लड़ना है और वो हम पूरी तरह से जीत के आएंगे और नया पैनल बनेगा और बनकर जो हमारे वर्करों के हित में होगा वो हम पूरी तरह से करेंगे। सुनने में आया है कि आप लोग की ये प्रक्रिया जब चालू थी तो एक लेटर इशू हुआ जिसमें यह कहा गया है कि फेडरेशन की इजाज़त नहीं है इस चुनाव के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं लोक मित्र चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे मजदूर जो इलेक्शन हो रहा है मजदूरों के लिए इतनी दूर चल के आए और हमारी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो फेडरेशन है, फेडरेशन ने हमारा 2015 में 23 जनवरी को इलेक्शन कराया था और हमसे ये वादा किया था कि हम आपको पोजीशन दिलाएंगे, उन्होंने हमको नहीं दिलाया। उसके बाद में हमारा 2017 में भी 1 मई को इलेक्शन कराया फेडरेशन ने, उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया कि हम आपको अलाइड मजदूर यूनियन का ऑफिस दिलाएंगे और बैंक सारे दिलाए, नहीं दिलाया। इसीलिए हम जद्दोजहद करते करते हम तो आज राजू साप्टे जी ने जो बलिदान दिया है उसी की वजह से आज हमारी इतनी लोगों में उत्सुकता जागी है और इसलिए सारे लोग बढ़ चढ़ के यूनियन कराना चाहते हैं और 80% लोग से 90% लोग चाहते हैं कि इलेक्शन होए। लेकिन कुछ विरोधी लोग हमारे इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं, पाम्पलेट डाल रहे हैं कि वर्कर डर जाए, लेकिन अभी का वर्कर डरने वाला नहीं है। और ये जो पैनल खड़े हैं, जो 46 लोगों ने पैनल भरा है, ये एक भी पीछे हटने वाले ने गंगेश्वर की पूरी बारात निकाल के, जो गंगेश्वर या कोई और भी हो, जो भी हमारी यूनियन की तरफ टेढ़ी नज़र डालेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं आपको एक शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि आखिर में ये मामला क्या है। मामला कुछ दिन पहले से शुरू हुआ और विरोध का और भ्रष्टाचार का आरोप लगता गया। कुछ लोग इसमें विरोधी पाए गए हैं जो कि ये चुनाव नहीं होने दे रहे। ये चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहा है और इसका नॉमिनेशन जो प्रक्रिया थी, दूसरे दिन की प्रक्रिया जो थी कि पर्चा वापस लेना है, लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि 43 लोग ने
पर्चा भरा और सब एक से एक बढ़ के लोगों ने पर्चा भरा और कंधे से कंधा मिला के बात करें। जनरल सेक्रेटरी 1 की पद से पर्चा भरा हूँ अच्छा, और लड़ने का कारण ये है इलेक्शन कि जो आज हमारा जो फेडरेशन पिछले 2000 कौन से डिपार्टमेंट से क्या कितने साल से हो आप ये बताइए। मैं 2001 से 2002 से इस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं मजदूर अलाइड यूनियन कारपेंटर असिस्टेंट के माध्यम से काम करता हूँ। और जिस तरह से जो कोविड-19 के अंदर इन लोगों ने जो हमारे मज़दूरों का हाल किया है कि हमारा मज़दूर ऐसा हो गया था कि जैसा उनको ऐसा लग रहा था कि भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। मज़दूर नहीं, वो मजबूर हो गया था। लेकिन पैसे और चंदे तो बहुत आए थे। पैसे और चंदे तो काफ़ी आए सर, बाकी इन लोगों ने कोई हिसाब नहीं दिया है। जिस तरह हमारे मिथुन दादा के दौर में जब इनको हैंड ओवर किया गया था तो उन्होंने इनको 36 करोड़ रुपया इनको देके गया था। उसके बाद से इनका कोई हिसाब नहीं मिला है और अभी तक के इनको कोई पूछने वाला भी नहीं मिला है। जिस तरह आज वो वीडियो वायरल कर रहे हैं और उसके अंदर मज़दूरों के बता रहे हैं कि जो विरोधी अपक्ष में खड़े हैं वो बोगस है और ये लोग बोगस इलेक्शन कर रहे हैं। जो फेडरेशन ने इनको मान्यता दी है कि फेडरेशन ने इनको मदर बॉडी बोला है, यही फेडरेशन ने गंगेश्वर लाल को 2017 में हम लोगों ने भी इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम पे बोला था कि भाई गंगेश्वर का कोई रोल नहीं है। और इसके ऊपर हमारे पे गंगेश्वर ने FIR भी किया था फिल्म सिटी के अंदर कि वहाँ पर FIR में ये बताया था कि मतलब ये जो वर्कर है और जो इलेक्शन कर रहे हैं ये लोग बोले नाजायज़ कर रहे हैं और कानून के खिलाफ कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे को चौकी से भी मान्यता मिली थी और यही फेडरेशन ने हमको जवाब दिया था कि बोले नहीं, हम इनके सपोर्ट में है। तो आज मतलब लड़ने के कारण ये है कि हमारा मजदूर बहुत परेशान हो गया है और जो हमारा जो गोरेगांव का जो ऑफिस है वो आज बंद है और मज़दूरों को ये पता नहीं है कि मतलब हमारे बॉडी के मेंबर है कौन, कि हमारी बॉडी मजदूर अलाइड है भी या नहीं है। आज लोग परेशान हैं और इसकी वजह से इलेक्शन रखा गया है हमारा। और इस इलेक्शन में हमको लड़ने का कारण ये है कि हम हमारे मज़दूरों का हक दिलाए और हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे कुछ करोड़ों की बात हो रही है, जो कि पैसा उनको दिया गया था, उस पैसे का गमन हुआ या क्या हुआ, इस बारे में जिन्होंने उनको हैंड ओवर किया था हम उनसे भी बात करते हैं। और ये चुनावी प्रक्रिया जो हो रही है ये लीगल है या अनलीगल है, उसके जो अभी करता धरता जो राज साहब है हम उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो करोड़ों की बात चल रही थी उसमें कितनी सच्चाई है वो मैं अभी आपको इधर क्लियर कर लेता हूँ। दादा, आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रंगराव शामराव चौगुले। अच्छा, कुछ करोड़ों की बात चल रही है कि आपने किसी को दिया, किसी से, क्या है वो मसला समझ में नहीं आ रहा, तो आप जरा एक्चुअली क्या है, 2007 से लेकर 2013 तक सब लोगों ने मुझे जनरल सेक्रेटरी 100 रुपये चुना के दिया था। अच्छा, उसके बाद मैंने जो काम करना चाहा वो मैंने किया। अच्छा काम, लोगों को मेडिकल टाइम पे मिलता था, रिटायरमेंट टाइम पे मिलता था, सारा पैसा मिलता था, 26 जनवरी को बच्चों को चेक मिलते थे। मगर 2013 के बाद जब मैं उनको, वो लोगों ने मुझे हराया, हम लोग आपस में लड़ गए, उसका मतलब वो जीत गया क्योंकि हमारी एकता को उसने भंग कर दिया। जो हम लोग 3 अलग अलग लोगों को खड़ा करके हम लोग गलत हो गए वहाँ पर कि हमने एकता अगर की होती तो वो आज पैदा ही नहीं होता। तो 2013 में हमने उसको 30 करोड़ 72 लाख रुपए की एफडी दी थी। उसमें से बहुत सारी एफडी जो थी, मैं रुकाऊंगा आपको, आप कह रहे हो 30 करोड़ रुपया दिया था, इसका कुछ लेखा जोखा कुछ सबूत है? सारे पेपर मेरे पास है। 30 करोड़ 72 लाख की तब की जो एफडी रखी थी उसकी जेरॉक्स मेरे पास आज भी मौजूद है। उसमें मालूम पड़ेगा कौन सी एफडी ख़त्म कितना तारीख को हुई और वो डबल भी हुआ। एक एफडी उसमें 5 करोड़ की थी, वो एफडी मुझे लगता है 1-2 साल में 10 करोड़ हो गई होगी। वैसे हर एक एफडी जो रखा था उसकी जो मतलब ख़त्म होने के बाद तो पैसा ज़्यादा बढ़ता होगा। ये सारा पैसा किसका है? मजदूरों का पैसा है। कैसे? मजदूरों के खून पसीने की कमाई है। वो जो मजदूर चंदा भरता है वो पैसा वहाँ भी इकट्ठा होता था, जो मेंबर पैसा नया मेंबर बनने के आता था उसका पैसा वहाँ भी आया था। तो ये सारा पैसा मजदूरों का है, ये सब भाई लोग का पैसा है। वो उसमें खाली ऐसा ही बैठा हुआ है। उसने पैसा जो है लोगों का पैसे का गमन कर दिया है, उसको कुछ नहीं बनता था क्योंकि एक नुक्स खाली सतवाऊंगा। मिथुन दादा ने ये लोग जीतने के बाद मुझे बोला था कि भाई तुम ज़रा कमेटी में जाना, वापस एक मेरे को बता देना क्योंकि ये क्या करता है मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, मेरा इनको भरोसा नहीं। किसके बारे में? मिथुन चक्र दादा ने मुझे बोला था ये गंगेश्वर वाले टीम के ऊपर मुझे वो भरोसा नहीं है, तुम थोड़ा कमेटी में जाना। तो कमेटी में जाके मैं 2-3 महीना खाली गया, तब इन्होंने एक प्रस्ताव लाया था ऑफिस लेने का। तो ऑफिस नहीं, इन्होंने एक ऑफिस देखा था तो ऑफिस में ये मुझे लेके गए साथ में। जो मैंने बोला भाई ये तो 99 साल की जगह लीज पे जगह, ये नहीं लेना चाहिए हमको, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्कर का पैसा है, ये पैसा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो बोले नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं मैं बोला ऐसा नहीं होता है। तो वो बात सारी मैंने मिथुन दादा को बोली। मिथुन दादा बोलने के बाद मिथुन दादा ने वो बात क्या किया, भैया ये ऑफिस आप मत लो,
ये मज़दूरों का पैसा है, तो उन्होंने एक मैसेज दिया। मगर गलती दादा ने क्या की, वो मैंने बोला करके दादा ने उसको भी बोला, अरे तुमको किसने बोला? दादा को पूछा, दादा तो आपको किसने बोला? दादा ने बोला मेरे रंगा ने बोला। अच्छा, दादा का रिजाइन देने का क्या दादा को मतलब उन्होंने एक देखिए, उन्होंने का एक पेपर में आया था, मिड डे या महाराष्ट्र टाइम कौन से पेपर में, इंग्लिश में उनका सारा लेख आया हुआ था, वो कंटाल चुके थे क्योंकि वो आपस में झगड़े लोगों का बराबर नहीं हो रहा था। वो परेशान होके इनका जो चल रहा था आपस में मतभेद जो चल रहा था, उसको उन्होंने कंटाल के छोड़ दिया। वैसा पेपर में भी आया हुआ था। अभी आपने पर्चा भरा है? बिल्कुल पैसा मैंने अभी पर्चा भरा है। वो मैंने इसलिए भरा है कि भैया मैंने इतने साल अश्विन की सेवा की, मेरा कार्ड नंबर 173 है, फाउंडर मेंबर में से एक हूँ। मैंने पहले दिन से लेके फॉर्म मैंने खुद बांट के अश्विन के लिए निर्माण किया था। जब 83 में शशि कपूर का सेट लगा था उत्सव का, उस टाइम हमने फॉर्म बांटना चालू किया था। जब हम पहला फ्री फॉर्म बांटते थे, मेंबर बनाते थे, फिर 1-1 रुपये लेके हम मेंबर बनाना चालू कर दिए। 1-1 रुपये फॉर्म का लेके हमने मेंबर बनाना चालू किया। अब सुनने में आया कुछ 50,000 लिया जा रहा है, ये लीगल है क्या? ये असल में लीगल नहीं है, इसने बहुत कुछ किया है। ये सारा अनलीगल काम करता, उसका नाम ही गंगेश्वर श्रीवास्तव है। लीगल करता तो हम क्यों ऐसा सारा करते? आज मुझे बताइए, 2013 से लेके उसने इलेक्शन किया नहीं। आज ये इलेक्शन जो हो रहा है लीगल हो रहा है, कोर्ट के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो बोलता है अनलीगल। इसने कौन सा इलेक्शन किया आज तक जो लीगल था? भाई बंद कमरे में इलेक्शन का पेपर खाली लेके ठप्पा मार के लाता, वही इलीगल था। लोग सुन के दे रहे ना, ये लीगल है। लीगल अनलीगल पे अब बात कर लेते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उस मैटर पे लेके, आपका नाम बड़े चर्चे में है, तो क्या वजह है कि छोटे पैक में बड़ा धमाका हो रहा है? ये ट्रेड यूनियन को हमने फॉलो किया, जो ट्रेड यूनियन में हमने लेटर डिस्पैच किए, और ट्रेड यूनियन पे हमारे फॉलोअप के ऊपर जो ट्रेड यूनियन में जो ऑफिसर ओक्टे साहब बैठे थे, उन्होंने हमको एक लेटर दिया, राइटिंग में उनका लेटर है। कोई जैसे गंगेश्वर श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि ये गलत चुनाव है, ये गलत तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। तो मेरा एक ही कहना है कि मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कामगार ट्रेड यूनियन जो बांद्रा में ऑफिस है, उन्होंने मुझे लेटर दिया जिसमें मराठी में अच्छे से लिखा हुआ है कि आप हमारे इधर सीनियर वाइस चेयरमैन और लोगों की कंप्लेन आने पे इस कमेटी को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव करके सारी प्रक्रिया का चुनाव का प्रोसेस वहाँ पे कामगार ट्रेड यूनियन में जमा किया जाए। तो आपने पुरानी कमेटी भंग की है? हाँ, जो पुरानी कमेटी, जैसे हमारे नॉलेज में सीनियर वाइस चेयरमैन सरफुद्दीन शेख थे और उनके जॉइंट सेक्रेटरी 1 और 2 के जिनके साइन है, और 30 कमेटी मेंबरों के साइन अथॉरिटी के साथ हमने ट्रेड यूनियन में जमा किया है। और कमेटी मान्य हो गया, वो उसको हमने डिस्पैच कर दिया और वो बोले मान्य ये हो गया। ये मान्य के प्रोसेस को वो बोले जब आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट करके देंगे तो सर्टिफिकेट देने का काम जो ओक्टे जी है वो बोले मैं दूंगा। तो आज पहला प्रोसीजर आपका हो गया, क्या हुआ यहाँ पे? आज सबसे पहला प्रोसेस तो जो 5-6 तारीख को हमारा नॉमिनेशन था, ये सही तरीके से एकदम ढंग से सही तरीके से, कुछ गलत लोगों ने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। जो आज ये जीत हुई है, जो आज हमारे 43 नॉमिनेशन है, जिसमें हमारे आर्ट डिरेक्टर यूनियन के रंगराज चौगले जी हैं, वो जीएस पे लड़ रहे हैं, मैं भी जीएस पे लड़ रहा हूँ, चांद शेख जी, ऐसे करके 43 उम्मीदवार है जो नॉमिनेशन किए। मतलब 43 उम्मीदवार, मतलब एक ये उम्मीदवारों से पता चलता है कि चीज़ सच्चाई की है और सच्चाई की जीत होगी, ये उम्मीदवारों से पता चलता है। कब इलेक्शन है और क्या कहना चाहोगे आप मजदूर भाइयों? ये इलेक्शन 14 तारीख है। मैं अपने मजदूर भाइयों को एक ही कहूँगा, गंगेश्वर श्रीवास्तव जी जो बार बार लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अपने वर्कर मजदूर भाइयों, मैं भी एक वर्कर हूँ, मैं यही चीज़ कहूँगा कि जो एक पेपर पे छाप के कह रहे, मैं बोलूँगा लीगल प्रोसेस से जाए। इस देश में कानून है, कानून व्यवस्था है। अगर मैंने कानून व्यवस्था से कोई काम कर रहा हूँ तो मैं गंगेश्वर श्रीवास्तव जी को ही बोलूँगा, आप तो बोलते हो बहुत सही हो, बहुत ठीक हो, आप पेपर में छाप रहे हो कि हम सिंबल गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, नाम गलत यूज़ कर रहे हैं, तो ये संविधान के हिसाब से जब कोर्ट कचहरी जो भी आपके प्रोसेस है वहाँ से मुझे रोको। और पहली बात तो आप सिंबल और ये नाम के, हम मेंबर हैं, मजदूर, हम पल्ली उठाते हैं, हमने पैसा दे के कार्ड बनाया अपने मेहनत से। सिंबल कोई गंगेश्वर श्रीवास्तव जी के घर का नहीं है, ये वर्करों का सिंबल है। ये सिंबल ना मेरा है ना इनका, ये 45,000 वर्करों का सिंबल है। तो ये गंगेश्वर श्रीवास्तव जी बोलते ये वो अपने घर का सिंबल समझते हो, बहुत गलत है। आप कह रहे हो कि चुनाव रुकाने का उन्होंने प्रयास किया, किस तरह का प्रयास था? उन्होंने जैसे राम मंदिर ये हॉल है हमारा, उस हॉल पे उन्होंने एक लेटर डिस्पैच किया कि ये चुनाव अनलीगल तरीके से हो रहा है और ये चुनाव के जो सिंबल है वो गलत तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, उनके नाम गलत है। लेकिन वो तो देखो, किसी इंसान का हम मुंह नहीं पकड़ सकते, क्योंकि भगवान ने उनको भी मुंह दे दिया है, जबान दे दिया है, तो बोल सकते, लेकिन कानून व्यवस्था तो सब चीज़ को रोक सकती है। तो हॉल मिला आपको? अब नहीं मिला, चुनाव होगा कि नहीं होगा?
चुनाव 14 तारीख को है और उसी जगह पे है। गंगेश्वर श्रीवास्तव जी किसी को कुछ भी बोले, हॉल भी है, सब कुछ मिला है। जैसे आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, 14 तारीख को चुनाव भी होगा और रात तक रिजल्ट भी आ जाएंगे और सारे पदाधिकारी अपने सही जगह पे बैठेंगे भी। चलो, बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों के बाद आखिरकार मजदूर यूनियन का फिर से एक बार मजदूरों की यूनियन कहलाए। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़।